लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या कि देखो बेटा, सभी का ग्रो करना तो फिक्स है, लेकिन ग्रो वही कर पाता है जो प्रॉपर तैयारी करता है, ट्राई करता है। समझना की बात? घर बैठे रहने से, चुपचाप पड़े रहने से, फालतू की बातें करने से आदमी कभी भी ग्रो नहीं करता है। उसे प्रॉपर काम करना पड़ेगा, तभी वो ग्रो करता है ना। यानी लेवल उसी के निकलते हैं। अब बात अगर यहां पे हम लेवल की कर रहे हैं, किसकी बच्चा? लेवल की, तो हम देख लेते हैं हमारे क्या बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है किसका? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी बनी है, इसका एक लेवल है, किस लेवल पे ये बनाई गई है। ठीक वैसे ही आप अगर जूलॉजी, किसमें बात है बेटा? जूलॉजी। जूलॉजी बोले तो एनिमल्स, भाई जूलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो एनिमल्स की स्टडी करते हैं बेटा किसके अंदर? जूलॉजी में। तो जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं, इन सभी के अंदर अलग अलग टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ना। जैसे मैं कल आपको कह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो बच्चा, यूनिसेलुलर के अंदर पता क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी केवल और केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है। लेकिन मल्टीसेलुलर मतलब होता है कि जिसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है। बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा किसका? यूनिसेलुलर का। कि बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो बॉडी होती है सिंगल सेल की बनी हुई होती है, पूरी की पूरी बॉडी एक सेल की बनी हुई होती है, और पूरी की पूरी बॉडी का फंक्शन एक सेल ही करती है। अगर उसकी बॉडी की एक सेल मर जाएगी तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया डेथ कर जाएगा, है ना। तो ये एक यूनिसेलुलर का क्या है बेटा? एक कारण है, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा मल्टी सेलुलर की, यानी हमारी बॉडी जो है हजारों लाखों सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर एक सेल मर जाती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे आपकी एक सेल छोड़ो, आपकी अंगुली कट जाएगी तो हम क्या मर जाएंगे क्या? नहीं, हम रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे। अगर ब्लड टाइम पे रुक जाए तो, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूं क्या। सबसे पहले आते हैं बच्चा किस पे? सेल की। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा क्या? सेल। अगर मैं सेल की बात करूं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी केवल और केवल सेल से बनी है। किससे बनी है? केवल सेल से, और एक सिंगल सेल से बनी है, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। लेकिन केवल और केवल सेल है, सेल का कोई ग्रुप नहीं है ना। क्योंकि सेल का जैसे ही ग्रुप आएगा उसे हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। तो अगर जिसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है उसे बोलते हैं हम बेटा क्या? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? लेकिन अगर किसी की बॉडी सेल प्लस सेल से मिलकर बनी है, सेल प्लस सेल यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, तो उसे हम बोल देते बेटा क्या? टिश्यू लेवल। कैसा बेटा? टिश्यू वाला। यानी टिश्यू डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट मेक अ टिश्यू। ठीक है, तो बहुत सारी सेल मिला के टिश्यू बनाती है ना। तो इसे हम बोलेंगे बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? लेकिन अब आ जाओ वापस, क्या अगर किसी की बॉडी, अब टिश्यू के अलावा बेटा क्या है? अब बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? ऑर्गन। जैसे आपका हार्ट है, एक ऑर्गन है। आपका लंग्स है, एक ऑर्गन है। आपका हैंड है, एक ऑर्गन है। आपका विंड पाइप है, एक ऑर्गन है। ठीक वैसे ही तो बहुत सारे ऑर्गन, यानी हमारी बॉडी में अगर ऑर्गन पाए जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और जिसकी बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम नहीं आएगा बेटा, ऑर्गन लेवल आएगा। लेकिन अगर किसी की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ही काम कर रहे हैं, जैसे मेरे लंग्स
जो है, मेरा विंड पाइप जो है, मेरी नाक जो है ना, ये मिलजुल के एक ही काम कर रहे हैं, क्या, ऑक्सीजन लेने का। तो बहुत सारे ऑर्गन अगर एक काम करें, एक सिस्टम में काम करें, तो उसे बोलते हैं ऑर्गन प्लस ऑर्गन, है ना। इसको बोलते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई बात कि ये सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी जिसकी बॉडी केवल सेल से बनी है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी बॉडी टिश्यू से बनी है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जिसकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाया जा रहा है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, तो बहुत सारे सिस्टम बन गए, तो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ठीक वैसे ही अगर बहुत सारे ऑर्गन, देखो अब देखो, यानी अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलके एक साथ काम करने लगे, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सिस्टम से मिलके बनी हुई है, तो हमारा क्या हो गया बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मैं आपके सामने हूं, यस और नो, क्लियर है। तो हमारी जो सबसे बेसिक यूनिट है क्या है बेटा, सेल है, ठीक है। सेल इतनी बारीक होती है कि आप उसे नेकड आई से नहीं देख सकते। और अगर मैं बात करूं बेटा, क्या सेल जो है ना, सेल आप देख नहीं सकते, बेटा इसका फंक्शन है ना बहुत ही बारीक बारीक है, बारीक, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक छोटी सेल से मिलके ही आपकी बॉडी बनी हुई है। अगर मैं ऐसे उठा के चुटकी भर ऐसे डाल दूं ना, तो आपके पास में 100 के आसपास सेल पहुंच गई है। और सेल के अंदर डीएनए होता है। आप सोचो, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए की लंबाई पता आपको कितनी होती है, 2.5 से 3 मीटर होती है, 2.5 से 3 मीटर। तो एक सेल जो होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपकी गर्लफ्रेंड की तरह। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं ना। तो ये है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा।